स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे सप्ताह 7 और गणित कला है और अंकुर अभ्यास कृषि का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और कक्षा चौथी है तो यहाँ पे सप्ताह 7 है और दिवस 1 से लगाकर 6 तक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अध्याय 3 हमारे चारों ओर पैटर्न और प्रतिरूप। जैसे कि यहाँ पे फूल की यहाँ पे पंक्तियाँ दे रखी है। जैसे कि 1 2 3 4 पंक्ति है, 4 इधर भी है, तो 4 का 4 में करेंगे तो कितनी यहाँ पे 16 टोटल यहाँ पे हमको फूल दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि एक पंक्ति में कुल फूलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कितनी है 4 है एक फूलों की संख्या। फिर प्रश्न 2, दिए पैटर्न में फूलों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हमने गिना, यहाँ पे 4 का 4 में गुणा करें तो यहाँ पे 16 यहाँ पे आएगा। तो क्या है टोटल कितनी है यहाँ पे 16 है यहाँ पे। तीसरा, एक पंक्ति में फूलों की संख्या व पंखुड़ियों की संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए। तो एक फूल में पंखुड़ियों की संख्या 5 है, फूलों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4 है। एक पंखुड़ी में एक फूल में पंखुड़ी की संख्या कितनी है 5 है और फूलों की कुल संख्या कितनी है यहाँ पे, फूलों की संख्या यहाँ पे 4 है, तो अनुपात 4 अनुपात यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर चौथा है पैटर्न में फूलों की पंखुड़ियों की कुल संख्या फूलों की संख्या से कितनी गुनी है। तो यहाँ पे पंखुड़ी उत्तर यहाँ पे हल, पंखुड़ी की कुल संख्या यहाँ पे 16 इंटू 5, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। 16 पंजे 5 यहाँ पे 80। फूलों की कुल संख्या कितनी हो गया है यहाँ पे, तो 16 हो जाएगी। अतः पंखुड़ियों की कुल संख्या फूलों की संख्या से कितनी है यहाँ पे 5 गुना है। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ चित्र में क्या है, चित्र में यहाँ पे वर्गाकार पैटर्न दिया गया है। कौन सा यहाँ पे वर्गाकार पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 नारियल के पेड़ हैं और यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 6 नारियल के पेड़ में कितनी पत्तियाँ हैं, एक पेड़ में पत्तियाँ कितनी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 7 पत्तियाँ दिखाई दे रही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। इसके बाद में यहाँ पे अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, चित्र में कुल कितने नारियल के पेड़ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमने गिना था यहाँ पे 6 नारियल के पेड़ है। चित्र में कुल नारियल के पेड़ कितनी है यहाँ पे 6 और प्रत्येक पेड़ में कितनी पत्ती है यहाँ, प्रत्येक पेड़ में यहाँ पे 7 पत्तियाँ हैं। अतः कुल पत्तियाँ 6 गुना 7 मतलब यहाँ पे कितनी हो रही है, टोटल जो पत्तियाँ हैं उसकी संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे 42 पत्तियाँ हो रही है टोटल। फिर इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न, यहाँ पे एक पेड़ में कुल कितनी पत्तियाँ हैं, तो एक पेड़ में कितनी पत्तियाँ हैं यहाँ पे 7 पत्तियाँ हैं। फिर तीसरा प्रश्न, सभी पेड़ों में कुल कितनी पत्तियाँ हैं, तो हमें गुना करना है। जैसे कि यहाँ पे 6 में 7 का गुना करेंगे तो कितना 42 पत्तियाँ हो जाएगी यहाँ पे। सभी पेड़ों में कुल कितनी, सभी का पूछा है तो हमें यहाँ पे सभी पेड़ों की यहाँ पे 7, जैसे 6 पेड़ है और एक पत्ती में कितनी, एक पेड़ में कितनी पत्तियाँ हैं 7 पेड़ है 7 पत्तियाँ हैं, तो हमें उसका गुणा कर देंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे निकल के जाएंगे। तो यहाँ टोटल पत्तियाँ कितनी हो गई यहाँ पे 42 हो गई। फिर इसके बाद में चौथा प्रश्न, एक पत्ती से 2 झाड़ू बनती है, कितनी, एक पत्ती से 2 झाड़ू बनती है, तो एक पेड़ की कुल पत्तियों से कितनी झाड़ू बनती है, तो उत्तर यहाँ पे जैसे 42 में कितना 2 से हम क्या करेंगे यहाँ पे भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने पर हमें निकल के आता है यहाँ पे 21 झाड़ू बनेंगी। कितनी बनेगी यहाँ पे 21 झाड़ू बनेगी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, यदि एक पेड़ से 6 नारियल प्राप्त होते हैं, कितने, एक पेड़ से हमें कितने 6 नारियल प्राप्त होते हैं, तो पैटर्न के सभी पेड़ों से कुल कितने नारियल प्राप्त होंगे, अच्छा वो भी आपको बताना है। तो अब 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, तो कितना आएगा यहाँ पे 36 नारियल मिलेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न को हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे उनको गिन लेते हैं 1 2 3 4, पहले वाली जो रो है उसमें पंक्ति में यहाँ पे कितनी 5 है और इधर गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5, तो 5 में 5 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो कैसा 25 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है, दिए पैटर्न में कुल कितनी आइसक्रीम है, तो यहाँ पे हमने गिना यहाँ पे एक पैटर्न में कितनी है यहाँ पे 5 है और नीचे वाले रूप में भी 5 है, तो कितनी है टोटल कितनी है, हमने 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। इसके बाद में एक आइसक्रीम का मूल्य कितना है, मूल्य 5 रुपये है, तो पैटर्न में दी आइसक्रीम में कुल कितने रुपये में आएगी, तो 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है,
अब यहाँ पे क्या ट्रॉफी दी गई है, क्या है बिस्कुट का पूड़ा दिया गया है, इसमें क्या है बिस्कुट का पैकेट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या कितने बिस्किट है यहाँ पे 7 बिस्किट है। तो पहले प्रश्न देखते हैं यहाँ पे पैटर्न में बिस्किट के पैकेटों की संख्या कितनी है। अब पैटर्न में कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं यहाँ पे 8 हमने यहाँ पे गिने थे। तो कितने हैं 8 टोटल, यहाँ 8 पैकेट है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, पैटर्न में देखकर सभी पैकेटों के बिस्कुटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक पैकेटों में बिस्कुटों की संख्या हमें याद करना। तो कितने हैं एक पैकेट में कितने 12 इसमें लगाते हैं, मतलब 12 बिस्कुट आते हैं। तो 12 इंटू 8, जैसे 8 पैकेट है तो कितना करेंगे 12 8 96। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे 8 से 12 का, तो कितना आएगा हम निकल के आएगा यहाँ पे 96 निकल के आएगा। प्रश्न नंबर 5 है अपने परिवेश में आपने कहाँ कहाँ पैटर्न बने देखे, नाम लिखिए। तो दीवार पर, पर्दे में, चादर में पैटर्न हमें दिखाई देता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं दिवस 2 पे। तो यहाँ पे जैसे कि पहला यहाँ प्रश्न है कि एक ट्रे में लड्डुओं को जमाया गया है। तो एक ट्रे में कितने लड्डू जमाया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 10 लगाए गए। और इधर कितने हैं 1 2 3 4 5। तो हमने इधर 10, एक ट्रे में 10 यहाँ पे। तो उत्तर यहाँ पे एक पंक्ति में लड्डुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे ट्रे में लड्डुओं की कितनी पंक्तियाँ व स्तंभ है। तो यहाँ पे जैसे एक ट्रे में कितनी पंक्तियाँ कितनी हैं, यहाँ पे 5 पंक्तियाँ हैं। और कितने स्तंभ हैं, यहाँ पे 10 स्तंभ हमें यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ गिने, एक क्या 10 स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्तंभ हो गए। अब यहाँ पे क्या है पंक्तियाँ पूछा, तो 1 2 3 4, ये 5 पंक्तियाँ हो गई। तो जैसे हमने यहाँ लिखा। इसके बाद में तीसरा है ट्रे में लड्डू की कुल संख्या कितनी है। तो ट्रे में कुल लड्डू की संख्या कितनी है, यहाँ पे 50 हो गई। फिर लड्डू के पैटर्न का गुणन रूप क्या है, लड्डू के पैटर्न का गुणन का रूप यहाँ पे हमसे पूछा। तो हम वहाँ पे देखते हैं, जैसे कि 5 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका उत्तर निकल जाएगा, लड्डू के पैटर्न का गुणन रूप कितना होता है, यहाँ पे 50 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे क्या है चौखट, क्या है यहाँ पे डब्बे बना है, कितने हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे। अब 9 क्या है कि ट्रे में चित्रकार खाने से प्रत्येक खाने में 2 जलेबी रखने के लिए कुल कितनी जलेबियाँ की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या है यहाँ पे 18, कितनी 18 होगी यहाँ पे, 18 निकल के आएगी। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है क्या है केला और हमें सेब दिखाई दे रहा है, क्या है केला और यहाँ पे हमें सेब दिखाई दे रहा है। तो एक ट्रे में सेब व केले रखे हैं, कितने, एक ट्रे में क्या रखा है हमें दोनों में, एक में सेब रखा है, एक में केले रखे हैं। इसके बाद में पहला प्रश्न देखते हैं, ट्रे में केलों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना है, ट्रे में केलों की संख्या गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी यहाँ पे एक ट्रे में कितनी, एक में कितनी है 5 है। तो यहाँ 3 लाइन हमारी बना हुआ है, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15 निकल के आ जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, ट्रे में कितने सेब हैं। तो ट्रे में कितने सेब, हमने यहाँ पे 3 में 5 का गुणा करेगा तो कितना है यहाँ पे 15 निकल के आया। तो एक ट्रे में कितने सेब यहाँ पे 15 है। प्रश्न नंबर 3, ट्रे में फलों की कुल संख्या कितनी है। तो ट्रे में जैसे कि 15 कितने हो गए, यहाँ पे 15 तो केले हो गए, और 15 यहाँ पे 3 लाइन हमको सेब की हमें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हम इनका भी वहीं करेंगे। तो क्या है फूलों की यहाँ पे टोटल यहाँ पे, तो 15 कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 30 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, एक पंक्ति में सेब व केलों की संख्या कितनी है। तो एक पंक्ति में 5 हमें दिखाई दे रही है। एक पंक्ति में कितनी है 5 है, और 5 सेब भी है और 5 किलो की संख्या भी है। तो 5 इंटू यहाँ पे 5 बराबर यहाँ पर 5, आपको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 5। फिर चौथा है, यहाँ पे एक माला में गुलाब के फूल 10 तथा गेंदे के फूल 44 है, इन्हें वह
कितनी तरह से नए पैटर्न में व्यवस्थित कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि दो तरह से, कैसे, दो तरह से। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम है, कोई फ्रेम बना हुआ है, उस फ्रेम को यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बिंदुओं की संख्या, तो हम पहला ये फ्रेम है, इसमें हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक फ्रेम में बिंदुओं ओ, जैसे 0 बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है, जिससे इसे किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, बिंदु गिनना है। जैसे कि 3, 6, 9, यहाँ पे गिनना है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो कितनी यहाँ पे बिंदुओं की संख्या कितनी है, 21 है। तो सॉरी, हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। तो इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं, 8 के हैं 8। तो 8 में 3 का गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 24। हमें बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे निकल के आ जाएगी, 24 आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें फ्रेम में रेखाएं, क्या है, रेखाओं की संख्या कितनी है, इसे किस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें पहले रेखा गिननी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ये भी है, और कितनी रेखा है इसमें, 2 है। तो यहाँ पे 8 से 2 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 से 2 का गुणा करेंगे इतनी निकल के आएगी हमको, यहाँ पे 16 निकल के आएगी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, क्या पूरे फ्रेम में बिंदु और रेखाएं समान पैटर्न में है। हाँ, क्या है, समान में है। इसके बाद 16 और 24, नहीं, समान नहीं है। क्या है, समान नहीं है। क्या है, समान नहीं है। जैसे कि वो कितनी निकल के आ रही है, 24 निकल के आ रही है, और ये कितनी निकल के आ रही है हमें यहाँ पे, ये, जी हाँ, समान नहीं है। क्या है, समान नहीं है। क्या है, यहाँ पे हाँ कर दिया था मैंने, बाकी समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 4, फ्रेम में दर्शाए बिंदुओं व रेखाओं की संख्या बदले बिना नए पैटर्न का फ्रेम बनाओ। तो जैसे कि यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 2, 3, 3, सॉरी, क्या, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3। इस प्रकार से हम यहाँ पे बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे अगला देखते हैं क्या आता है। दिवस 3 देखते हैं। दिवस 3 में भी हमें प्रश्न पहला देखते हैं। यहाँ पे कुछ सिक्कों के यहाँ पे हमें पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न में हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे। जैसे कि पैटर्न में रखे सिक्के कुल कितनी राशि दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 5, 10, 15, 20। तो यहाँ के दिए 5-5 का दिए हमको, 5 के सिक्के दिखाई दे रहे हैं, और इस बीच में हमें 1-1 के सिक्के दिखाई रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 20 हो गया, और 20 यहाँ पे ऊपर हो गया, 20 कितना हो गया यहाँ पे 40, और यहाँ पे 4 खुले सिक्के हैं 1-1 के। तो कितने हो गए यहाँ टोटल हमें 44 रुपये दिखाई दे रहे हैं। कितने, कुल राशि कितनी है, तो 44 रुपये हैं। अब सेकेंड प्रश्न यहाँ पे, उसमें भी सिक्कों का पैटर्न कुल दिया गया है। तो सिक्कों को हम यहाँ पे समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, सिक्कों का पैटर्न कुल कितनी राशि दर्शाता है। तो कितने राशि दर्शाता है वो हमें देखना है। यहाँ पे हमें 10 का और 5 का सिक्का जिसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 हमें ये हो गए 10, ये 10 के सिक्के होंगे। कितने, 4 सिक्के हैं 10 के। इसके बाद में आता है यहाँ पे ये 5 का सिक्का दिखाई दे रहा है। तो कितने हैं, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे कितने, 40 और 10। तो कितना हो गया यहाँ पे, 40 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे जोड़ने पर यहाँ पे 60 रुपये निकल के आएंगे। कितने हो गए यहाँ पे, 60 रुपये हो गए। इसके बाद में आता है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, तो 50 की राशि को 2 रुपये, 5 रुपये व 10 के सिक्कों से पैटर्न में दिखाइए। तो हमें कितने दिखाएं, 50 के सिक्कों 2 और उसमें सिक्के दिखाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कितना, एक तो 10 का सिक्का हो जाएगा, फिर कितना 5 का हो जाएगा, यहाँ पे 5 का हो जाएगा, फिर 5 का हो जाएगा, फिर कितना 2 का, फिर यहाँ पे फिर 2 का, फिर यहाँ पे 2 का, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे
5 का, फिर यहाँ पे 10 का, तो कितने 5 15 20 और 21 22 23 24 25 26 27 28 28 9 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 और यहाँ पे 38, तो यहाँ पे 2 और हमने लिख दिए 38 2 40 40 और 10 यहाँ पे कितने होंगे 50 होंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे 50 रुपये कितने की राशि है, यहाँ पे 50 रुपये की राशि है, कितने की 50 रुपये की। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है। हमें यहाँ पे भी कुछ पैटर्न दिखाई दे 10 के सिक्के के, जैसे कि यहाँ पे कितने सिक्के 10 के, यहाँ पे 10 20 30 40, तो ये 40 रुपये यहाँ हो गए। 10 के सिक्के कितने के हैं, 10 के सिक्के हैं यहाँ पे, कितने हैं यहाँ पे 10 के सिक्के, 10 के सिक्के कितने हैं यहाँ पे 4 है। फिर यहाँ पे कितने 5 के कितने हैं, 5 के सिक्के कितने हैं यहाँ पे, सिक्के कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं 3 हैं। तो फिर एक का कितना, एक का सिक्का कितना है, एक के सिक्के कितने हैं यहाँ पे, सिक्के हमें यहाँ पे 3 दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि 40 हो गए, 40 और 15 कितना हो गए यहाँ पे 55 और यहाँ पे 3 ही है 58 हो गए यहाँ पे, सॉरी हाँ 58 हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं क्या है। प्रश्न नंबर पहला, यहाँ पे एक पैटर्न में कुल कितने सिक्के हैं, तो एक पैटर्न में कितने टोटल यहाँ पे 10 सिक्के दिखाई दे रहे हैं हमें। जैसे कि यहाँ पे 4 नीचे हैं 3 ऊपर है, तो कितना होगा यहाँ पे, ये इस प्रकार से हमें 10 सिक्के दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे जैसे और दूसरा प्रश्न यहाँ पे जैसे कि दर्शाए सिक्कों के पैटर्न की कुल राशि कितनी है, तो हमें 61 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं यहाँ पे 61, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं यहाँ पे 5 10 20 30 और 40 45 50 और 55 56 57 58। तो ये सिक्का कितने का दे रखा है हमें, 2 का सिक्का दिखाया है। तो यहाँ पे 2 का सिक्का दिखाई दे रहा है, तो कितना होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 का सिक्का है, यहाँ पे कितना 2 का, तो यहाँ पे 61 की राशि बन रही है, कितने की 61 रुपये की राशि हमें बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर यहाँ पे आता है कि प्रश्न नंबर 5, तो 2 के सिक्के 1 के 7 सिक्कों व 5 के 4 सिक्कों को 2 अलग अलग पैटर्न में जमा कर कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा है इसने कि 2 के सिक्के कितने हैं, 8 के सिक्के, तो 2 के, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने कितना 2 का सिक्का 8 बना दिए। इसके बाद में 8, फिर यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 2 के सिक्के 8 जमा दिए। फिर इसने पूछा कि 1 के सिक्के 7 कितने, 1 के सिक्के 7, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 7 पूछा तो हमने 7 जमा दिए। फिर कितने 5 के 4 सिक्के, अब 5 के 4 सिक्के 1 2 3 4, कितने 5 के 4, तो इसी प्रकार से हमने जमा दिए। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे भी लिखा है। 5 के 4 पूछे ना उसने, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गए, और यहाँ 2 के कितने 8 हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। इसके बाद में उसने पूछा कि 1 के सिक्के कितने 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। तो बराबर यहाँ पे जैसे कि 2 के सिक्के 8 हैं, तो यहाँ पे 16 हो गया। कितना है 2 के सिक्के 8 हैं 16, इनको दोनों को जोड़ा, सो यहाँ पे 2 को जोड़ते हैं, कितना हो गया 16। फिर इसके बाद ने पूछा कि 1 के सिक्का कितना है यहाँ पे 7 है, तो 1 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 7 निकल के आ गया। इसी प्रकार से 5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 निकल के आ जाएगा। अगला है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जैसे 16 + 7 20, यहाँ पे प्लस कर दिया कितना निकल गया यहाँ पे
43 निकल के आ गया। कितना? 43 रुपये निकल के आ गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 6? राशि 150 को 20 व 10 के सिक्कों द्वारा पैटर्न में दर्शाई। अब इसने पूछा कि 150 रुपये को कितने में 10 और 20 के सिक्कों में हमें दर्शाना। तो जैसे कि हमने 20 का एक सिक्का लिया, 2, 3, 4 और 5 सिक्का लिया हमने। कितना हो गया? तो 2, 4, 6, 8, 10, तो कितने हो गए यहाँ पे? 100 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100। फिर यहाँ पे 5, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हमने कितने 20 के कितने लिए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5। 20 के कितने हमने 5 लिए और 10 के कितने 5। तो कितने हो जाए यहाँ पे? 150 हमारे आराम से यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सॉरी। अब आता है प्रश्न नंबर 7। पैटर्न में अब हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, सिक्के दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम आगे समझते हैं। पैटर्न में 1 व 2 के कितने सिक्के हैं? राशि ज्ञात कीजिए। इन्हें अन्य पैटर्न में जमा कर नए पैटर्न में आकृति बनाइए। अब नए पैटर्न में आकृति बनाना है इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे पहले यहाँ पे इस प्रकार से। तो पैटर्न हम इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि 2 के बाद में 1 लिखेंगे, 2 के बाद में फिर 1 लिखेंगे। ये पैटर्न बन गया यहाँ पे 1 के बाद 1 में। फिर यहाँ पे 1 के बाद 2, फिर 1 के बाद 2, फिर यहाँ पे 2 के बाद 1, फिर यहाँ 2 के बाद 1, यहाँ पे 1 के बाद 2, 1 के बाद यहाँ है। जैसे कि ये 2 पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है और इसका पैटर्न यहाँ पे हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इसमें कुल कितने हैं यहाँ पे? 24 रुपये हैं। जो सिक्के दे रखे हैं उनकी राशि कितनी निकल के आ रही है? यहाँ पे 24 रुपये निकल के आ रही है। अब आता है यहाँ पे प्रश्न नंबर 8। क्या है? राशि 200। क्या है? जो राशि हमें दी गई है वो 200 रुपये को 5, 10 व 20 के सिक्कों द्वारा पैटर्न में दर्शाइए। पैटर्न में सभी तरह के सिक्कों के उपयोग करें। अब पैटर्न में क्या पूछा कि इसने बोला कि जो 5, 10, 20 के सिक्कों द्वारा पैटर्न में दर्शाया गया, इसमें पैटर्न में सभी तरह के सिक्के उपयोग करें। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 20 + 5 फिर +10 फिर +5 फिर +20, तो हमने इस प्रकार से हमने इस पर दर्शा गया। तो 2 पैटर्न हमें बनाए। इस प्रकार से आप भी यहाँ पे बना सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिवस कितना आता है? यहाँ पे दिवस यहाँ पे 4। तो कितना है? दिवस 4। तो हम समझते हैं यहाँ पे नोट के जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 100 का है, 50 का, यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे 100 का, ये 50 का, यहाँ 10 का। इसी प्रकार से हम यहाँ पे पैटर्न समझते हैं। पैटर्न कुल कितनी राशि दर्शा रहा है? तो हमें यहाँ देखना है, जैसे कि यहाँ पे ये 100 का नोट है, ये 50 का नोट है, तो ये 10 का नोट है। इस प्रकार से जैसे कि एक 100 का, फिर उसके बाद 50 का, फिर उसके बाद में 10 का। इसी प्रकार से कितने 2 पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये टोटल कितनी जो टोटल पैटर्न में जो नोट दिए गए हैं, तो टोटल कितनी यहाँ पे 320 रुपये हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है 100 के टोकन में कितने नोट हैं? तो 100 के टोकन में कितने नोट यहाँ पे 100, 50 और 200 के प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जैसे 200 के कितने नोट यहाँ पे हो रहे हैं? यहाँ पे हमें कितना 1000 रुपये बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 200 के यहाँ पे कितने 3 हैं, तो 200 में 3 के गए हैं, तो यहाँ पे 600 बन गए। यहाँ पे कितना 600 बन गए। अब 100 के कितने यहाँ पे बन रहे हैं? यहाँ पे 3। 100 के यहाँ पे हमने 3 नोट लिए, तो कितना हो गए? यहाँ पे 300 हो गए। तो 600 और 300, तो यहाँ पे देखेंगे 6, 7, 8, 9 कितने हो गए? 900 हो गए। कितना हो गए? 9। तो यहाँ पे कितने 50 के 2 नोट है। कितने 50 के 2 नोट? कितने 50 के 2 नोट? तो यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 100 हो जाएंगे। तो 900 और 100 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 1000 रुपये हो जाएंगे आराम से। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इस प्रकार से भी ले सकते हो। अब आता है प्रश्न नंबर 3। कितना आता है प्रश्न नंबर 3? 76 की राशि के पैटर्न इस प्रकार बनाए कि उसमें सिक्के व नोट दोनों हो। अब यहाँ पे जैसे कि पैटर्न हमने बनाया 20 और 10, 5, 2, 1, 1, 1, 1, फिर यहाँ पे 2, 5, 10 और 20, तो कितना हो गया? इस प्रकार से भी हम पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सर्कल और यहाँ पे जो आयतन के द्वारा जो डब्बे बॉक्स में बनाए हैं, इस प्रकार से आप ये बना सकते हो।
तो यहाँ पे कितना है, यहाँ 76 रुपये हो जाएंगे। कितने हैं टोटल, इनको 76 हमको दोनों को मिलकर बनाना है। अब आता है यहाँ पे सॉरी, प्रश्न नंबर 4, पैटर्न में दिए रिक्त स्थानों में नोट व सिक्कों की राशि लिखें जिसका कुल योग कितना है, 400 कितने हैं, 480 हो, कितना 480। तो हमें 480 हमें है, तो हमें पैटर्न के हिसाब से 480 बनाना है। तो यहाँ दिया गया है जैसे 200 20 10 20 10 20 200, इस प्रकार से बनाना है। तो 200 200 कितना हो गया, 400 हो गया। अब कितना बनाना है, 80 बनाना है। तो 20 20 यहाँ पे 40 40 20 20 40 और यहाँ पे 40 और 20 60 60 और फिर 70 यहाँ पे 80। इसी प्रकार से हमें 80 यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या पूछा है कि यहाँ पे दोनों तरीके से बनाना है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दूसरी तरीके से बना के दिखाया, 100 फिर 100 फिर यहाँ पे 100 फिर यहाँ पे 100, कितने 100 100 200 300 400 400 और यहाँ पे 450 50 और 50 50 60 70 और 70 यहाँ पे 80, हमें 480 यहाँ पे भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमें आता है यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, नोट और सिक्कों की सहायता से दो पैटर्न बनाएं जिसमें उन वस्तुओं की कीमत क्या है, उन वस्तुओं की कीमत प्रदर्शित हो। वस्तुओं का चयन आप स्वयं करें। तो यहाँ पे स्कूल बैग है, क्या है यहाँ पे स्कूल बैग कितने का है, 275 का। तो यहाँ पे पहले तो समझना है, सॉरी, यहाँ पे 275, तो हमें 275 हमें अलग पैटर्न, नोट और सिक्कों की सहायता से दो पैटर्न बनाए। तो हमें दो पैटर्न हमें बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दो पैटर्न बनाए जिसमें उन वस्तुओं की कीमत वस्तु का चयन आप स्वयं करें। तो जैसे कि यहाँ पे बैग कितना है, 275 का है, तो 200 फिर 50 तो किधर 250 हो गए, यहाँ पे 250 हो गए। इसके बाद में 20 यहाँ पे तो 70 हो गए, 70 और 5 75 हो गए। इसी प्रकार से हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे 700 के बराबर राशि को बनाने के लिए यहाँ पे जो ये चौखट है, इस प्रकार से हमें बनाना है। तो नोट में कुल राशि लिखें कि योग 700 हो जाए। तो यहाँ पे हमने 200 रखा, फिर 200 की 200 200 400 400 और ये 500 500 600 700 हो गए यहाँ पे, इस प्रकार से। और यहाँ पे फिर कितने हो गए, यहाँ पे 700 तो 500 500 कितने हो गए यहाँ पे, फिर 500 500 1000, इस प्रकार से हमने रखा। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ आता है 200 फिर 200 फिर 200 कितने 600, यहाँ पे 100 हो गए। तो कितने बराबर हो गए, 700 हो गए। तो यहाँ पे भी 500 500 का हमने यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे कितना 600 क्या हो गए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 600 और यहाँ पे 100, तो ये कितना हो गया 700 हो गए। यहाँ पे भी कितने 500 प्लस 500 में फिर 200 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 700 हो गया। 100 को जब मिलाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 7, 20 की राशि बनाने के लिए यहाँ पे चौखट और गोल का हमें बनाना है। नोट में एवं गोल का और सिक्कों की राशि लिखिए जैसे कि 20 को हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने हमें इस प्रकार से पैटर्न बनाना है, सॉरी। तो 10 10 हमने लिखा, 20 हो गया। फिर इस प्रकार से 5 का, फिर यहाँ पे खुला करके हमने इस प्रकार से 10 का, फिर यहाँ पे 5 5 का सिक्के रखें। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 5 5 के सिक्के इस प्रकार से लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 फिर 2 10 10 और ये कितने हो 10 फिर 12 फिर यहाँ पे 14 फिर 16 फिर 18 यहाँ पे 20, इस प्रकार से हमने 20 की हमसे पूछा तो हमने 20 का इस प्रकार से जैसे चौखट में इस प्रकार से हमको 20 का बनाना है। फिर इसी में ये जो गोला है इसी प्रकार से हमें अभी बनाना है। तो अगला यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 8, देखते हैं हम यहाँ पे। तो 100 व 50 के नोट से पैटर्न बनाए जिसमें दोनों प्रकार के नोटों की संख्या समान रहे और योग कितना होगा 1050 हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि 1050 हमें बनाना है तो उनको पैटर्न के माध्यम से बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 100 50 100 50 100 50 100 50 ये एक पैटर्न हो गया। फिर यहाँ पे हो गया
100, 50, 100, 50, 100, 50 इसी हो गया। फिर क्या है, कितने 100 के कितने नोट हैं यहाँ पे 7 है, तो यहाँ कितने हो गए 700। और 50 के कितने नोट हैं यहाँ पे 7 है, तो कितना हो गया यहाँ पे 350 हो गए। तो इन दोनों को यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1050 बन के आया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सॉरी अगला है यहाँ पे सप्ताह 5। क्या है, सप्ताह 5 है। तो यहाँ पे एक हमें पेंसिल दिखाई दी, पेंसिल में कुछ हमें एक एक के सिक्के रखे हुए पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो पेंसिल में सिक्कों की कितनी संख्या है वह पूछा गया हमें, तो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे गिनना है हमें, तो एक बार गिन लेते हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने टोटल कितने सिक्के यहाँ पे 13 सिक्के हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक सिक्के के 5 सिक्कों को अलग अलग पैटर्न में रखा जाए। तो जैसे कि पैटर्न अलग अलग 2 पैटर्न बनाना है, कितना अलग अलग पैटर्न में, तो हमने इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये पैटर्न हो गया। फिर इसी प्रकार से हमने बनाया यहाँ पे 1 2 3 ये भी एक पैटर्न में हो गया। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे जो चौखट में कितना है यहाँ पे 5 10, यहाँ पे कितना चित्र में 5 के कितने सिक्के आ सकते हैं, एक खाने में एक सिक्का रखना है। तो 5 के कितने यहाँ पे आ सकते हैं, 3 सिक्के आ सकते हैं यहाँ पे, कितने 5 के 3 सिक्के आ सकते हैं, कितने 5 के 3 सिक्के। तो यहाँ पे 3 सिक्के आएंगे, कितने ये 5 के। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे, सिक्कों को पैटर्न में जमा कर एक झोपड़ी की आकृति बनाओ। तो जैसे कि ये सिक्कों के पैटर्न बना के मैंने यहाँ पे झोपड़ी की आकृति यहाँ पे बनाई है। इस प्रकार से आप भी यहाँ पे बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, 1 से 10 तक के बीच की सम व विषम संख्या लिखिए। तो सम संख्या यहाँ पे हमें बताना, सम संख्या वो होती है जिसका किसी में भाग चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पहचानने का तरीका, जैसे कि 2 6 4 और 8 और यहाँ पे 10, तो ये कितने हैं सम संख्या हो रही। और विषम संख्या है कौन सी यहाँ पे, जैसे कि 1 3 5 7 और 6, ये क्या हो 9, ये क्या है विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6, 3 संख्या छोड़कर आगे की 3 संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि 3 की संख्या छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से करा तो 1 2 3, तो इसके बाद 3 की संख्या छोड़ के कितने हैं 4। फिर इसी प्रकार से हमें 5 6 7 को छोड़ के यहाँ पे 8 आ रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 11 हम यहाँ पे छोड़कर हमें यहाँ पे 11 हो गई। तो हमें कितनी संख्या लिखनी है यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये 12 हो गई। फिर इस प्रकार से हम यहाँ पे फिर 3 को छोड़ेंगे तो 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे इस प्रकार से निकलती चलती जाएगी। इसी प्रकार से हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। तो यहाँ लिखा है सम संख्या पर क्या चौखाने तथा विषम संख्या पर त्रिकोण बनाना है। तो 3 कोण बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे सम संख्या में जैसे 4 हो गई 12 जैसे 4 12 और 14, फिर यहाँ पे इसके बाद में 24, फिर इसके बाद में यहाँ पे आती है 24 के बाद में ये सम संख्या हो गई। इसके बाद में चौखाने बनाना है, तिकोने बनाना है। तो ये तिकोना किसके लिए है, ये विषम संख्या के लिए। तो यहाँ 7 21 9 19 21 और यहाँ पे आता है 9 और 11 और 3 और यहाँ पे 15, ये कौन सी हुई विषम संख्या हो गई। सॉरी। इसी प्रकार से यहाँ प्रश्न नंबर 8 है। यहाँ पे जैसे कुछ यहाँ पे मोतियाँ दी गई है। क्या है मोतिया क्या है, माला। ये कुछ माला है, माला ए तथा माला बी में मोतियों की संख्या गिनकर लिखिए। तो इस माला ए में कितनी संख्या है यहाँ पे हम गिन लेते हैं। माला ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी है यहाँ पे 10 संख्या है। माला ए में मोतियों की संख्या 10 है। इसी प्रकार से बी में हम भी देख लेते हैं गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे माला बी में मोतियों की माला कितनी संख्या कितनी यहाँ पे 11 संख्या हमें गिनने पे पता चली। आगे चलते हैं सप्ताह यहाँ पे 6, तो पुनरावृत्ति यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि प्रश्न पहला, कई अम्मा के पास कितने हैं यहाँ पे पास 50 नारियल के पेड़ हैं। वह रोजाना प्रत्येक पेड़ से 3 नारियल तोड़ती है। वह कितने रोजाना 3 नारियल तोड़ती है। वह कितने नारियल प्रतिदिन तोड़ती है। तो प्रतिदिन 50 नारियल से 3, तो यहाँ पे जैसे कुल पेड़ कितने यहाँ पे 50 है। तो एक पेड़ से कितने तोड़ती है नारियल यहाँ पे, तो यहाँ पे
3 नारियल तोड़ती है तो 50 में 3 का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना निकल गया, एक दिन में वो कितने नारियल तोड़ेगी, यहाँ पे 50 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितने 150 रुपये निकल के जाएंगे, 150 रुपये 50 नारियल तोड़ती है प्रतिदिन, कितने 150 नारियल तोड़ती है। इसके पास में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, दुकानदार एक डिब्बे में कितने 12 लड्डू रखता है। एक जो दुकानदार है एक डिब्बे में कितने लड्डू रखता है, यहाँ पे 12 लड्डू रखता है। ऐसे 12 डिब्बे में कुल कितने हैं, अब यहाँ पे एक डिब्बे में 12 तो कुल 12, तो हम 12 डिब्बों में कुल कितने लड्डू रखेंगे, तो एक डिब्बे में कितने 12 लड्डू है, तो 12 डिब्बे में कितने लड्डू होंगे, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 निकल के आएगा, हमारा 144 निकल के आएगा। अब प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 है, देखते हैं यहाँ पे, एक प्याले में 3 गुलाब जामुन रखने है, ऐसी 7 प्याले में कुल कितने गुलाब जामुन रख सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर देखते हैं इसका हल में, एक प्याले में कितने 3 गुलाब जामुन, तो 7 प्याले में कितने 3 में 7 का क्या करेंगे हम गुना करेंगे तो कितना यहाँ पे 21 गुलाब जामुन निकलेंगे, कितने 21 गुलाब जामुन निकलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न 4, यदि नारियल की एक पत्ती से 2 झाड़ू बनते हैं तो चित्र में दर्शाए नारियल के पेड़ों की पत्तियों से कुल कितनी झाड़ुएँ बनेगी, तो ज्ञात कीजिए। जैसे कुल पत्ती कितनी यहाँ पे है, कुल पत्ती 10 है यहाँ पे, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे हमें, तो 2 नारियल दिखा दे रहे हैं हमके, तो 10 में 2 का हम यहाँ का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, हमारा यहाँ पे 20 झाड़ू बनेगी, तो जो 20 झाड़ू बनेगी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 देखेंगे हम, यहाँ पे 1 से 20 के बीच की जो 4 सम संख्या तथा 4 विषम संख्या लिखिए। तो हमें सम संख्या हमें पहले लिखना है इस बॉक्स में, जैसे सम संख्या कौन सी, यहाँ पे 10, 12, 14 और यहाँ पे 16। इसी प्रकार से 1 से 20 की पूछे ना हमसे, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 से 20 के बीच की हमने लिखी थी यहाँ पे, तो उसके बाद में विषम संख्या 9, 11 और यहाँ पे 13 और ये यहाँ हो गई 15 हो गई, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6, पैटर्न हमें उस सिक्कों और नोट से हमें नोट को देखना है और हमें पैटर्न को यहाँ पे समझना है। तो ये पैटर्न के सिक्के और नोट में बनाया गया है, तो देखिए देखकर नोटों व सिक्कों की कुल राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा है, जो यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया है सिक्कों और नोटों का, तो उनको याद करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले गिनना पड़ेगा। तो पहले हम गिन लेते हैं, ये कितने का 10 का सिक्का है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने 12 सिक्का कितने के हैं यहाँ पे 10 के, तो कितने होंगे यहाँ पे गुना कर लेंगे यहाँ पे तो 120 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 120 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने कितने के नोट हैं यहाँ पे 20 के नोट दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 8 20 का दिखाया 8, ये 20 के कितने नोट हैं यहाँ पे 8 है, तो 8 16, तो कितने 160 रुपये ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 160। तो इसी प्रकार से हमें टोटल कितना है यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे 300 रुपये निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कितने 300 रुपये निकलते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आगे हम देखते हैं यहाँ पे आगे है यहाँ पे राजू के पास 10 के और 4 नोट हैं, कितने 10 के 4 नोट है, 2 व 5 के 4 सिक्के हैं। सभी नोटों व सिक्कों का उपयोग कर दोनों पैटर्न चित्र बनाओ। जैसे 10 के नोट के लिए कितने यहाँ पे ये वाला 10 और सिक्के के लिए इस प्रकार से प्रतीक चिन्हों का उपयोग करना है। तो जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से हमने दर्शाया, जैसे कि यहाँ पे कितना 10 का यहाँ 1 है, फिर बाकी यहाँ पे 2 सिक्के का है, सिक्के इस प्रकार से 10 का नोट है, फिर सिक्के 2 5 2 5 फिर 10 हो गए। तो 10 का जो है इसी प्रकार से हम बनाएंगे। तो आप यहाँ पे इसी प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से।
ये आप इस प्रकार से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आते हैं प्रश्न 8 पे। पैटर्न में खाली स्थान नोटों की संख्या ऐसे लिखिए कि कुल राशि 190 हो। ऐसे विभिन्न तरीके लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 10 के नोट कितने हैं, यहाँ पे 9, तो 10 का हम यहाँ पे 9 में गुना करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 90 रुपये निकल के आएंगे। जैसे 10 का हम इसमें करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं तो यहाँ पे 90 रुपये निकल के आएंगे। और ये कितना है यहाँ पे 20 का नोट, तो 20 के नोट कितने रहेंगे, यहाँ पे 20 के नोट यहाँ पे 5 है तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ ये 5 का सिक्का दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम इनका गुणा करते हैं तो यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 5 के यहाँ पे सिक्के कितने हैं, 18 सिक्के हैं 5 के यहाँ पे। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पे 10 के नोट कितने हैं, यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 रुपये निकल के आएंगे। इसी प्रकार से अगला यहाँ पे 9, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा पैटर्न सम संख्या को दर्शाता है, ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे हम पैटर्न यहाँ पे दिए गए हैं, कितने 5-5 के सिक्के हैं यहाँ पे, कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं यहाँ पे 6 सिक्के हैं। कितने कितने के हैं, 5-5 के, तो कितने हो गए यहाँ पे 30 हो गए। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे भी ये कितने के सिक्के हैं, यहाँ पे ये 5 के सिक्के हैं तो कितने हो गए यहाँ पे, तो ये 25 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये 5-5 के सिक्के हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिक्के हो गए। तो ये 5-5 के कितने हो गए यहाँ पे, ये 45 हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे हमें क्या फूल दिखाई दे रहा है। फूल में यहाँ पैटर्न में दिए गए फूलों को देखकर उत्तर दीजिए। तो क्या करना है, हमें पैटर्न को देखकर यहाँ पे फूलों को देखकर हमें यहाँ पे उत्तर इसका लिखना है। तो फूलों की संख्या कितनी यहाँ पे है, तो यहाँ पे फूलों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8 है तो हमने 8 लिखा। इसके बाद में यहाँ लिखा कि यहाँ पे एक फूल में कितने पंखुड़ी थी, यहाँ पे 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। तो 9 हमने फिर इनका दोनों को गुणा करा था, कितना हो गया यहाँ पे 40 निकल के आया, कितना 40। फूलों की पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5-5 लिखेंगे। कितनी है यहाँ पे, कितना 8 है तो हमने इस प्रकार से लिखा जैसे कि यहाँ पे दिया गया। तो कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और ये सप्ताह यहीं खत्म होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।